तो मित्र का उत्तरदायित्व तो यही बनता है ना कि मैं आपको पीछे करूं और दरवाजे पर खड़े होकर बोलूं कि जो भी है भाई है मेरा, हाथ लगा के बताऊं। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। इंद्र और सूर्य वाला भी मुझे पहली बार पता चल रहा जी। है। इंटरेस्टिंग है। सो कर्ण से इतना लोग क्यों रिलेट करते हैं? मतलब कर्ण को बहुत लोग अच्छा मानते हैं। आपने गौर किया कभी इस बात पे? जी, कि कर्ण को अच्छा मानना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। कर्ण ने कभी अपने जीवन में कुछ गलत किया ही नहीं। अगर आप ये देखेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे या कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहे थे, तो उनके धर्म का हिस्सा तो यही है ना। आज भाई आप और मैं अगर मित्र हैं और आपसे कोई गलती हो गई, मैं आपको बंद कमरे के अंदर जितना डांट लूं, लतेड़ लूं, लेकिन दरवाजे में कोई बाहर का आके खड़ा होगा, तो मित्र का उत्तरदायित्व तो यही बनता है ना कि मैं आपको पीछे करूं और दरवाजे पर खड़े होकर बोलूं कि जो भी है भाई है मेरा, हाथ लगा के बताओ, मेरे होते हाथ लगा के बताओ। तो वो तो धर्म का हिस्सा हो गया ना कि आपने एक निष्ठा और ये जो कर्ण जो अंगराज कर्ण बने थे, वो अंग देश था किसका? दुर्योधन का। तो आप लॉयल्टी देख लें या फ्रेंडशिप देख लें, हालांकि दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन अगर आप उसको अलग अलग भी कर दें, जानवर आपका दोस्त हो ना हो लेकिन आपके प्रति लॉयल होता है। एक सेवक आपका दोस्त मित्र हो ना हो, लेकिन आपके प्रति आपको अपना सेवक लॉयल चाहिए ना, और मित्र तो चाहिए ही। तो वो एक ऐसा मित्र था जो सेवक भी था, जिसके पास कोई चॉइस ही नहीं था। उसको जितना भी पता होता कि मैं गलत साइड से लड़ रहा हूँ, वो खड़ा उधर ही रहता, भले अंदर मैं आपको समझाता रहूंगा कि गलत हो रहा है। तो उनके साथ जितना कुछ गलत कर्ण के साथ हुआ है जीवन भर, और इतना बड़ा दानवीर की शरीर से चिपका हुआ कवच को नोच के दे दिया मांगने पे, ऐसा कौन जबकि करता? इंद्र ने ही मांगा था ये कवच। इंद्र जानते थे जब तक कवच कुंडल रहेगा सूर्य का कर्ण के पास तो कर्ण हार नहीं सकता, अर्जुन हार जाएगा। अर्जुन हार जाएगा। तो अपने पुत्र को बचाने के लिए इंद्र ने ये छल किया है। तो इंद्र और सूर्य वाली स्टोरी देखिए, फिर आ गए वापस। और एक जब कर्ण की डेथ हो गई थी, जब कर्ण वहां पे तीर लग गए तो धाराशायी हो गया था, इवन तब भी श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं एक लास्ट परीक्षा लेने। तो कहते हैं कि भिक्षाम देहि। अब कर्ण कहता है अब तो मैं मर रहा हूँ यार, अब कहाँ से कुछ दूँ? तो उसका एक दांत सोने का था, तो उसने ईंटे से अपना दांत तोड़ के खून निकाल के वो दांत दे दिया ब्राह्मण को। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम हमेशा दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध रहोगे, चाहे जितने युग बदल जाए। तो ये कर्ण के बारे में ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग इसे बुरा भी मानते हैं कि उसने द्रौपदी के साथ होने दिया, सब कुछ है। तो पॉजिटिव निगेटिव हर साइड का है। हमने कर्ण की बात करी, हम थोड़ा सा आगे आ गए हमारी कथा में, वापस जाते हैं। तो पांडु ने जन्म ले लिया है हमारे, और पांडु अब राज्य में रह रहे हैं। द्रोणाचार्य उनको सिखा रहे हैं। द्रोणाचार्य सबको सिखाते हैं, वो राजगुरु हैं, ठीक है। पांडवों को और कौरवों को तो सबको सिखा रहे हैं। इस बीच में ही एकलव्य का भी एक छोटा सा वृतांत आता है जी। और एकलव्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, उनसे शिक्षा ली, मूर्ति से शिक्षा ली। फिर गुरु द्रोण को बहुत पसंद आता है, वो अंगूठा कटवा लेते हैं ताकि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर ना बन पाए। लेकिन इसके बाद भी एकलव्य 4 उंगलियों से बहुत बड़े धनुर्धर बनते हैं। और अंत होता है उनका, श्री कृष्ण उनका वध करते हैं एकलव्य का, जो कि एकदम महाभारत के एंड में, क्योंकि वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, तो एज अ धर्म वो भी उन्होंने श्री कृष्ण ने किया। तो बहुत कम लोग जानते हैं श्री कृष्ण ने ही एकलव्य का वध किया था। आगे चल, फिर आप बताइए। द्रौपदी की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन द्रौपदी की कहानी समझने के पहले उनके पिताजी की कहानी समझनी पड़ेगी, जिसके बारे में लोगों को कम पता है। तो हम ऐसे भी कोशिश करेंगे नई चीज़ें बताएं, है ना। तो द्रौपदी के जो पिता थे उनका नाम था द्रुपद, और वो राजा थे एक राज्य का जिसका नाम था पंचाल, पांचाल भी बोलते थे। तो पांचाल नरेश द्रुपद होते थे, इसीलिए द्रौपदी का दूसरा नाम पांचाली है। ओके। क्योंकि उनके राज्य का नाम पांचाल था। तो द्रुपद के बचपन में जाते हैं हम, भीष्म पितामह के बचपन में गए, अब द्रुपद के बचपन में चलते। तो द्रुपद जो थे वो जिस गुरुकुल में अपनी शिक्षा ले रहे थे, सारी युद्ध विद्या और अस्त्र शस्त्र सब सीख रहे थे, वहां पे एक और बच्चा था, उसका नाम था द्रोणा। ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, और द्रुपद ने द्रोणा को बोला था कि मित्र, अगर कभी मैं किसी राज्य का राजा बना ना, तो हम दोनों भाई जैसे दोस्त हैं, मेरा आधा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। संधि कर लिए थे ऐसे मुंह जबानी कि अगर मैं राजा बना तो आधा तुम्हारा। साल बीते, द्रुपद बड़े हुए, एक राज्य के राजा बने सच में। वो जो द्रोणा था तो बहुत गरीबी और दरिद्रता में जी रहा था, और ये सब भूल गए थे। एक दिन द्रोणा को याद आया, मेरा एक मित्र है, उसने मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉमिस किया था। वो पहुंचे पांचाल, और पांचाल नरेश द्रुपद के पास गए और बोले, मैं तुम्हारा मित्र, तुमने ऐसा वादा किया था, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को
और उन्होंने आधा राज्य मांगा भी नहीं था, कुछ चीज़ें, गाय दे दो, थोड़ी सी ज़मीन दे दो। द्रुपद वहाँ पलट गए, बोले कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और मैं नहीं दूंगा। उस बात से वो ब्राह्मण आदमी द्रोणा जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। तब जाके वो कुरुवंश का, हस्तिनापुर का गुरु बना, युद्ध गुरु, जिनको अब हम द्रोणाचार्य के नाम से जानते हैं। तो द्रोण के पीछे आचार्य लगा तो द्रोणाचार्य हो गए। वो सारे पांडवों और कौरवों को तैयार किए। अब जब सब हो गया तो उस समय गुरु दक्षिणा का वो चलता था, प्रचलन था कि भाई फिर गुरु जो मांगे वो देना पड़ेगा, कि गुरु ने शिक्षा दे दी, अब आपकी बारी देने की। तो जब सब पांडवों ने बोला कि आप गुरु दक्षिणा मांगिए, तो द्रोणाचार्य ने उसी दिन पहले ही पांचाल नरेश को बोल के आया था कि मेरा एक शिष्य आएगा जो मेरे हक की लड़ाई लड़ेगा और तुम्हारा आधा राज्य छीन के ले जाएगा तुमसे। वो था अर्जुन। अर्जुन से गुरु दक्षिणा में आधा राज्य मांग लिए। अर्जुन गए, पूरे राज्य को हराया, आधा राज्य लाके इनके कदम में रख दी कि अब से। ये जो हार हुई द्रुपद की, इस बात से वो इतने ज़्यादा तिलमिला गए कि फिर वो अग्निदेव के सामने बहुत लंबी तपस्या की और फिर उनको एक वरदान स्वरूप एक बच्चा हुआ, उसका नाम था दृष्टिद्युम्न। उसका पर्पज ही था द्रोणाचार्य को जान से मारना। उसको वो आया ही इसलिए था कि इसीलिए मांगा गया था। साथ में जो एक बच्ची हुई वो है द्रौपदी। तो द्रौपदी की फिर शादी अर्जुन से हुई, पांचों भाइयों से में बटी, लेकिन शादी अर्जुन जीते थे। और जब ये अर्जुन जो मछली की आंख वाला सिनारियो है, तो पता नहीं था लोगों को कि अर्जुन है, क्योंकि नहीं पता था ना, ब्राह्मण वेश में आए थे, ब्राह्मण वेश में गए थे। लेकिन वहां पे दृष्टिद्युम्न ही था जो सबसे पहले पहचाना था कि ये अर्जुन है और मेरे को अपनी बहन को यहीं भेजना। ओके, तो फिर वहाँ सोची समझा थॉट था। तो वहां पे ये पहुंची, क्योंकि इन अर्जुन कौन है? अर्जुन कुरुवंश। द्रुपद का आखिरी आधा राज्य छीन के और हरा के कौन ले गया? अर्जुन ले गया। तो आपका सीधे एनिमी तो वो हो गया ना। तो आप क्या चाहेंगे कि मेरा राज्य खराब किया, मैं इनको बांट दूंगा, मैं इनको बर्बाद कर दूंगा। तो जब द्रौपदी आई, वहां से फिर जो द्रौपदी ने नाराजगी में कहा, गुस्से से मजाक उड़ा के एक दिन बोल दिया दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा। और उस बात से फिर जो चीज़ें हुई, फिर वो चीरहरण तक बात पहुंची, फिर पास से चले गए। उसके बाद फिर जो भी हुआ। फिर फाइनली महाभारत में दृष्टिद्युम्न के हाथ द्रोणाचार्य का वध हुआ। वध तो नहीं बोलेंगे, वध थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, पर द्रोणाचार्य को मारने वाला फिर फाइनली दृष्टिद्युम्न ही बना।